तो वो वाल्मीकि बोलता है वो जय भीम वाला है। अरे भैया वो जय भीम वाला है तो वाल्मीकि कौन है? अगर चर्मकार की बस्ती है तो वहां से कोई जय भीम वाला जाता है तो बोलता है कि बाबा अरे वो जय भीम वाला है, मैं जय भीम वाला नहीं हूं। मातंग समाज के आदमी के बस्ती के पास से कोई जाता है तो बोलता है वो जय भीम वाला है, मैं जय भीम वाला नहीं हूं। अरे बाबा, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या केवल जय भीम लोगों के लिए काम किया क्या? इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का पहला पुतला दिल्ली में अगर कहीं खड़ा हुआ होगा तो वो वाल्मीकि समाज में खड़ा किया है। क्या वाल्मीकि समाज का बाबा साहब अम्बेडकर कुछ लगता नहीं है? अगर ये बातों को अगर हम लोग समझेंगे नहीं और अपने समाज के दलालों के पीछे जाओगे तो तुम्हारा एक भी मुद्दा पूरा नहीं होगा। आज मराठा समाज के लिए आरक्षण मिला है तो आंकड़ेवारी आ रही है कि पिछले 15-20 महीने के अंदर कम से कम ना बोले तो 25 लाख दाखिले वितरित हुए। यानी इमीडिएटली अगर उनको हक मिल सकता है तो ये हमारे तमाम यूपी, एमपी, बिहार और तमाम प्रदेश से आए हुए लोगों को 50 साल का पुरावा कहां से मांगा जाता है? हमारे बस्तियों में आके देखो, एक लोगों ने बोला था कि भाई आरक्षण की क्या जरूरत है, तुम लोग आरक्षण मांगते हो। तो मैंने बोला बेटा 4 दिन तुम हमारे चर्मकार लोगों के, वाल्मीकि लोगों के बस्ती में आके रखो। उनके बच्चे सुअर पकड़ने जाते हैं, उनके सुअर के पीछे भागो। वो जिस तरह से काम करते हैं वो काम तुम 4 दिन के कर रहे तो हम तुम्हें हमारा आरक्षण दे देंगे। ये कोई हमको खुशी लगती है? हमको खुशी लगती है क्या कि आरक्षण के लिए? जब मराठा समाज जैसा प्रौढ़ समाज, अगुवाई वाला समाज, उनको इस व्यवस्था में आजादी के 67 साल के बाद आरक्षण की जरूरत पड़ती है तो ये तमाम आज भी मुझे बताइए कि कौन सा जो दलित का बहुसंख्य की इलाका है कि जहां पे 50 बंगले यूनिट बनी है, सारे झोपड़पट्टियों में रहते, सारे झुकी झोपड़ियों में रहते हैं और उनके छोटी छोटी बातों के लिए उनको अपमानित किया जाता है। उनके जात के नाम पर, उनके बस्ती के नाम पर, उनके तमाम चीजों को लेकर। तो ये बातों को हम लोग जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग बिकाऊ रहेंगे, हम लोग 500-500 रुपए में, 1000-1000 रुपए में बिकते रहते हैं। और जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि मेरे समाज का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन समाज का नुमाइंदा वहां तक जाता नहीं है, कोई दल्ला नहीं, प्रस्तावित व्यवस्था पे टिकट पर खड़ा हुआ कोई भी दल्ला तुम्हारा आवाज नहीं उठा सकता। इसका कारण ये है भाइयों और बहनों कि पिछले 67 साल में न संसद में तुम्हारी बात सुनी है, न विधानसभा में तुम्हारी आवाज गूंजी है। अगर तुम्हारी आवाज गूंजती है तो एक समाज करके, बाबा साहब अम्बेडकर का समाज करके तुमको रास्ते पर आना होगा। अरे तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। इतिहास बताता है, पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि केवल 21% वोट के ऊपर नरेंद्र मोदी जब देश का पंतप्रधान बन सकता है तो हम लोग तो 34% लोग हैं। तो हमें पूरी देश की सेवा हमारे हाथ में ले सकता है और कोई माई का लाल है जो हमारे जात का पुरावा मांगेगा। लेकिन हम लोग दल्ले हैं, हमारे लोग में बुराइयां है। हम एक क्वार्टर के ऊपर, एक गांधी जी की नोट के ऊपर, एक कुछ साड़ी के ऊपर, 400-500 के रुपए के ऊपर हमारे समाज का ये दल्ला आता है और वो देकर तुमको देता है, तुमको भड़कलाता है और तुम्हारे वोट खरीद कर तुम्हारे हक के लिए फिर 5 साल के बाद तुमको उनकी जो बातें रहती, उनका जो मकान रहता है, ऑफिस रहता है, वहां पे तुमको अपने पैर घिसने पड़ते, जूते खराब हो जाते, लेकिन वो मिलता नहीं है।